पंजाब में बढ़ते खालिस्तान की मांग को दबाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, और पहले जान लेते हैं कि खालिस्तान क्या है। खालिस्तान शब्द आपने कभी ना कभी अपने जीवन में सुना ही होगा, न्यूज में, मीडिया में, कहीं ना कहीं। खालिस्तान एक वो चीज है जिसमें सिख कमेटी के लोग एक अलग राष्ट्र की बात करते हैं, और ये 1940 में सबसे पहले सामने आया था। जर्नैल सिंह भिंडरवाला के टाइम पर खालिस्तान की मांग एकदम पीक पे आ गई थी और पंजाब के अंदर माहौल बहुत ही खराब हो चुके थे। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इस मांग को पूरी तरह से दबा दिया। लेकिन उसके बाद इसका ज्यादा अस्तित्व तो नहीं बचा। लेकिन अभी हाल ही में ही वारिसे पंजाब दा ऑर्गेनाइजेशन को बनाकर अमृतपाल सिंह ने इस मांग को वापस उठा दिया। 6 जून 1984 ये आज भी सिखों के लिए बहुत ही दर्दनाक दिन है। आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत में बढ़ते खालिस्तान की मांग का एक नतीजा था। यह आंदोलन 1940 से 1950 के दशक में शुरू हुआ था और जो 1970 से 80 तक पीक पर आ गया था, और जिसकी अगुवाई कर रहे थे जर्नैल सिंह भिंडरवाला। जर्नैल सिंह भिंडरवाला ने पंजाब के अंदर ऐसा माहौल बना दिया जिसकी वजह से जो खालिस्तान देश की मांग थी वो बहुत ही पीक पे आ गई थी जर्नैल सिंह भिंडरवाला के अगुवाई में। जर्नैल सिंह भिंडरवाला का पंजाब के यूथ में बहुत ही अच्छा दबदबा था। उसके कहने पर लोगों ने दाढ़ी कटाना, बाल कटाने बंद कर दिए थे, लोगों ने नशा करना बंद कर दिया था। जर्नैल सिंह भिंडरवाला अपने धर्म को लेकर बहुत ही कट्टर था और बहुत ही तीखे मिजाज का था। पंजाब के अंदर माहौल इतने खराब हो गए थे कि 1983 में एएस अटवाल जो वहां के डीआईजी थे, उनकी गोल्डन टेंपल के सामने सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर माहौल बहुत ही खराब हो चुका था। पुलिस वालों के अंदर भी खौफ आ गया था, उनका मनोबल गिरने लगा था। स्थिति को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। भिंडरवाला और खालिस्तान के समर्थकों ने गोल्डन टेंपल की अकाल तख्त को अपने कब्जे में ले लिया। भिंडरवाला अब तक सरकार के निशाने पे आ गया था, जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का मकसद ये था कि भिंडरवाला को वहां से निकालकर गोल्डन टेंपल को अपने कब्जे में लेना। 1 जून 1984 को पंजाब के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ और ये पंजाब का दूसरा सबसे काला दिन था आजादी के बाद। 3 जून को भारतीय सेना ने अमृतसर के अंदर एंट्री किया और गोल्डन टेंपल को चारों तरफ से घेर लिया। शाम तक कर्फ्यू लगा दिया गया और 4 तारीख को गोल्डन टेंपल के अंदर सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी और शाम तक इंदिरा गांधी की परमिशन मिलने के बाद सेना ने गोल्डन टेंपल के अंदर पहल कर दी, जिसके बाद वहां पे भीषण खून खराबा हुआ। और 6 जून 1984 को जब भिंडरवाला की मौत हो गई, उसके बाद ब्लू स्टार मिशन को खत्म कर दिया गया। लेकिन भिंडरवाला के लोगों को निकालने में सेना को 2 दिन और लग गए थे। इस ऑपरेशन में मशीन गन, हल्की तोप, रॉकेट जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से गोल्डन टेंपल बहुत ही डैमेज हो चुका था। आंकड़ों के हिसाब से 493 लोगों की मौत हुई थी, 83 सैनिकों की मौत हुई थी और 249 सैनिक घायल हुए थे। और वहीं पे बताया था कि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे गोल्डन टेंपल के अंदर। और इस कार्रवाई से सिख समाज के लोग बहुत ही नाराज थे सरकार से। लेकिन सोचने वाली बात है कि पंजाब के अंदर अलगाववादियों का इतना बड़ा प्रभाव कैसे पड़ने लगा। तो आइए जानते हैं कि ब्लू स्टार के पीछे के रीजंस क्या थे और भिंडरवाला इतना बड़ा अलगाववादी कैसे बना। इसकी शुरुआत 1971 में आम चुनाव में कांग्रेस की हार से होती है। इंदिरा गांधी बहुत जबरदस्त तरीके से हार जाती हैं, जिसकी वजह से पंजाब के विधानसभा के इलेक्शंस में भी उनको पंजाब की सत्ता से हाथ धोना पड़ता है। जिसके बाद पंजाब में प्रकाश सिंह बादल अकाली दल नेतृत्व वाली पार्टी की सरकार बनाते हैं। इस हार से निजात पाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने पंजाब के अंदर अपना दबदबा वापस कायम करने के लिए एक शख्स का सहारा लिया, जर्नैल सिंह भिंडरवाला। ये वही शख्स था जिसने 7 साल बाद पूरे देश को हिला देना था। जर्नैल सिंह भिंडरवाला के राजनीति में दखल देने के पीछे 2 लोग थे। पहले थे ज्ञानी जैल सिंह और दूसरे थे संजय गांधी। ज्ञानी जैल सिंह उस समय पंजाब के एक नेता थे और उन्होंने इंदिरा गांधी और संजय गांधी को विश्वास दिलाया कि अकाली दल को पंजाब में से उसका दबदबा कम करने के लिए भिंडरवाला का सहारा ले। उसके बाद भिंडरवाला को संजय गांधी से मिलाया गया और संजय गांधी को भिंडरवाला की अकड़, उसका तीखा तेवर बहुत ही पसंद आया और उन्हें लगा कि यह अकाली दल को बहुत ही अच्छी टक्कर देगा। लेकिन संजय गांधी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले समय में भिंडरवाला बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद 13 अप्रैल 1977 में बैसाखी के दिन निरंकारी सिखों और अमृतधारी सिखों के बीच में खूनी झड़प हुई। इस घटना के बाद जर्नैल सिंह भिंडरवाला का पंजाब में बहुत तेजी से नाम फैलने लगा और उसका दबदबा ही बढ़ने लगा। और कांग्रेस ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए कांग्रेस की सरकार ने जर्नैल सिंह भिंडरवाला को उसकी कट्टर सोच के साथ आगे बढ़ाया। संजय गांधी और ज्ञानी जैल सिंह ने भिंडरवाला के प्रचार के लिए एक नई पार्टी बनाई और 1980 के चुनाव में जर्नैल सिंह भिंडरवाला ने कांग्रेस की 3 सीटों से चुनाव प्रचार किए, जिसमें अमृतसर की भी सीट थी। और यहीं से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी हुई, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बनाई और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनते ही ज्ञानी जैल सिंह को गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दरबारा सिंह को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। भिंडरवाला कांग्रेस की सरकार के लिए हुकुम का इक्का साबित हुआ, जिसने पंजाब में कांग्रेस की सरकार की वापसी कराई। इसी वजह से भिंडरवाला के ऊपर राजनीति बहुत समय से चल रही थी। उसके थोड़े ही दिनों बाद
पंजाब भाषा और धर्म के बीच में फंस चुका था। पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण ये एक पत्रकार थे जिन्होंने लोगों से अपील की थी कि जनगणना में अपनी मातृभाषा हिंदी बताए। लेकिन पंजाब के कुछ कट्टर सिख, जिसमें भिंडरवाला भी था, वो इस बात से बहुत ही नाराज थे क्योंकि उनका कहना था कि पंजाब के अंदर पंजाब की मातृभाषा पंजाबी होनी चाहिए। इसी वजह से 9 सितंबर 1981 में कुछ लोगों ने लाला जगत नारायण की सरेआम हत्या कर दी, जिसका इल्जाम जर्नैल सिंह भिंडरवाला पे गया। और जर्नैल सिंह भिंडरवाला की गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन सबूतों के अभाव की वजह से उसे छोड़ना पड़ जाता है। और उसके बाद से ही पंजाब को भारत से अलग करके एक नया राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ लेती है और पंजाब के अंदर हिंसा बढ़ जाती है। और जर्नैल सिंह भिंडरवाला इन सभी चीजों में उभर कर सामने आता है और खालिस्तान की मांग पे जोर देता है और पंजाब के अंदर हिंसा बढ़ने लगती है। भिंडरवाला के ऊपर लगातार आरोप लग रहे थे कि पंजाब के अंदर वो हिंसा बढ़ा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट वहां पे कुछ नहीं कर रही थी। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने इंदिरा गांधी को सलाह दी थी कि गोल्डन टेम्पल के अंदर पुलिस भेजे, जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना ना हो जाए। दरबारा सिंह उन चुनिंदा लोगों में से जो भिंडरवाला के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठाने में की हिम्मत रखते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और इंदिरा गांधी ने इस बात पर गृह मंत्री ज्ञानजैल सिंह की सलाह ली और ज्ञानजैल सिंह ने साफ मना कर दिया कि जर्नैल सिंह भिंडरवाला के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाया जाएगा। उस समय केंद्र सरकार द्वारा कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेने की वजह से जर्नैल सिंह भिंडरवाला के हौसले बुलंद हो चुके थे। इंदिरा गांधी ने सोचा कि पंजाब के अंदर जो अलगाववाद बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए अगर किसी सिख को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो इससे अलगाववाद कम हो जाएगा। ज्ञानजैल सिंह को राष्ट्रपति बना दिया गया, लेकिन इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और उसके 1 महीने बाद ही संत हरिश्चंद्र सिंह लोंगेवाल ने एक मोर्चा निकाला, जिसके अंदर 2 महीने के अंदर 30,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई। और ये एक अहिंसक आंदोलन था जिसका मकसद अनंतपुरम साहिब रेजोल्यूशन को लागू करना था। अनंतपुरम साहिब रेजोल्यूशन, इसका मतलब ये था कि पंजाब को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए और जो केंद्र की सरकार है वो बस संचार, मुद्रा, सुरक्षा जैसी चीजों पर ध्यान दे और केंद्र किसी भी तरीके से पंजाब के अंदर हस्तक्षेप ना करे। अनंतपुरम साहिब रेजोल्यूशन को ही खालिस्तानी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और इस अहिंसक आंदोलन के चलने की वजह से कुछ कट्टर सिखों ने हिंदुओं को मारने लगा, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को इंदिरा गांधी ने उनके पद से हटा दिया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। जबकि दरबारा सिंह उन चुनिंदा लोगों में से थे जो भिंडरवाला के खिलाफ कुछ कठोर कदम उठा सकते थे। और दिल्ली से बार बार पंजाब में भिंडरवाला के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा था, जिसकी वजह से भिंडरवाला की ताकत और बढ़ने लगी थी। और भिंडरवाला ने धीरे धीरे करके बंदूकें, असला, बारूद पंजाब में गोल्डन टेम्पल के अंदर जमा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसने अपने साथियों के साथ 15 दिसंबर 1983 में गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त पे कब्जा कर लिया। अकाल तख्त का मतलब एक सिंहासन था जो सिखों के लिए बहुत ही पवित्र था, जहां से सिख धर्म को लेकर बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे और ये राजनीतिक तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अकाल तख्त पे कब्जे के बाद जर्नैल सिंह भिंडरवाला ने इंदिरा गांधी को एक धमकी दे डाली। जर्नैल सिंह ने कहा कि हम माचिस की तिल्ली की तरह हैं जो लकड़ी से बनी है और ठंडी है, लेकिन अगर आप इसमें आग लगाएंगी तो लपटें जरूर उठेंगी। इंदिरा गांधी की तकलीफें बढ़ने लगी थी और वहीं 10 महीने बाद 1984 में जब चुनाव वापस आए तो भिंडरवाला से लड़ने के लिए अकाली दल और कांग्रेस सरकार एक हो गई, जो राजनीतिक तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो पंजाब के अंदर हिंदुओं की हत्या हो रही थी वो रुकी नहीं और मजबूरन इंदिरा गांधी को सेना की मदद लेनी पड़ी और 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया गया। जबकि 2 तारीख को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर अनाउंसमेंट किया कि पंजाब के अंदर जो भी हिंसा चल रही है इसे बैठ के बात कर सकते हैं। और सोचने वाली बात है कि इंदिरा गांधी ने रेडियो पर बातचीत का सुझाव देते हुए अगले ही दिन पंजाब के अंदर रेडियो लाइंस को बंद कर दिया था, टेलीफोन सर्विस को बंद कर दिया था, जिससे वहां के गरम दल वाले नेता या तो नरम दल वाले नेता कोई किसी से बात ना कर पाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले रामेश्वरम नाथ काव, जिन्होंने रॉ की स्थापना की थी, उन्होंने इंदिरा गांधी को ब्लू स्टार से पहले एक शटडाउन का सुझाव दिया था, जिसके अंदर कुछ कमांडोज को भेजकर जर्नैल सिंह भिंडरवाला को गोल्डन टेम्पल में से अगवा करने की बात की गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको साफ मना कर दिया और ऑपरेशन शेडो को रिजेक्ट करते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को आगे बढ़ा दिया। और मेजर कुलदीप सिंह की अगुवाई में गोल्डन टेम्पल की ओर सेना बढ़ चुकी थी और 3 तारीख को शाम तक कर्फ्यू लगा दिया गया और गोल्डन टेम्पल के अंदर अनाउंसमेंट कर दी गई कि गोल्डन टेम्पल के परिसर में जितने लोग हैं जिनको बाहर आना है वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन 5 जून तक बस 129 लोग ही गोल्डन टेम्पल से बाहर आए और लोगों का कहना था कि भिंडरवाला के लोग उन्हें रोक रहे थे। 5 जून की रात से ही सेना ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी और 6 तारीख तक सुबह ही सुबह तक टैंक्स, बड़ी बड़ी मशीन गन और सेना ने पूरी ताकत के साथ गोल्डन टेम्पल के अंदर गई और 7 तारीख तक गोल्डन टेम्पल के ऊपर पूरा काबू पा लिया था, जिसमें भिंडरवाला की मौत भी हो चुकी थी। इस कार्रवाई की वजह से सिख समाज के अंदर एक खास नाराजगी थी, जिसकी कीमत इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर चुकाई। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के सिख अंगरक्षकों द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने इंदिरा गांधी को पहले ही सलाह दी थी कि उनके सिख अंगरक्षकों को वहां से हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसके लिए साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी हत्या हो गई। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो।